हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग, गॉडेस नांगो और थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जहाँ पे वो तीनों गुस्से में दियान फैमिली के लोगों की तरफ देख रहे थे, जिसे देखकर दूसरी तरफ एम्परर जाओहुआ की डटर कहने लगती है। तो यहाँ पे योंग मास्टर साउटियान जिस बैकअप की बात कर रहे थे, क्या ये तीनों वही हैं? और इन तीनों की स्ट्रेंथ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ लगभग यहाँ पे इमोर्टल एम्पर रिलम से भी ऊपर का होगा। ये सब कुछ कहते हुए जाओहुआ की डटर बहुत ही ज्यादा शौक हो रही थी, क्योंकि उसे अपने आंखों में भरोसा नहीं हो रहा था कि साउटियान को बचाने के लिए तीन लोग जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं वो इस जगह पे आ गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो कि लिन फैंग के कंधों में चिपक रहा था और वो कहने लगता है मास्टर, जिसे देखकर वहाँ पे लिन फैंग भी उसके सर को सहलाने लगता है। और हम देखते हैं साउटियान कहने लगा था मास्टर, मुझे फ्यूनिक्स ब्लड लाइन का इनहेरिटेंस मिला था, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई और मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होने का मौका मिला। बट ये ओल्ड मैन मेरे इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से मुझसे छीनना चाहता है, क्योंकि ये लोग इस इनहेरिटेंस को कहीं पे भी जाने नहीं देना चाहते। और वैसे भी इनहेरिटेंस तो मुझे अपने काबिलियत की वजह से मिला था। आखिरकार ये लोग होते कौन है फोर्सफुल्ली उसे वापस लेने वाले? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को साउटियान शिकायत कर रहा था, जिसे सुन के दूसरी तरफ दियान क्लैन का वो एंसिस्टर तो काफी डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे चाहे तो भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये तीनों लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे और भी ज्यादा घबराने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान मन में सोचने लगता है आज तो ये ओल्ड मैन गया। और लिटरली हम देखते हैं वो लिन फैंग के पास में चिपकते हुए कहने लगता है मास्टर, आपको मेरा बदला लेना होगा। इस ओल्ड मैन ने मुझे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी किया। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे रोने की एक्टिंग कर रहा था। और हम देखते हैं वो सोचने लगता है अगर यहाँ पे मास्टर ने एक्शन लिया तो मैं भी देखता हूँ आखिरकार ये ओल्ड मैन यहाँ पे क्या कर पाता है, क्योंकि अगर मास्टर ने एक ही अटैक किया तो ये तो एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान हंसने लगा था मन ही मन में। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग गुस्से में कहने लगता है ओल्ड मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम खुद से भी कमजोर लोगों के ऊपर ऐसी हरकतें करो। वैसे भी सबसे बड़ी गलती तो तुमने तब की जब तुमने साउटियान के ऊपर अटैक किया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग गुस्सा होते हुए कहने लगता है अब तुम नहीं बचोगे। और हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग भी गुस्से में अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और वो कहने लगते हैं तुम बस अभी इमोर्टल एम्पर रिलम के फर्स्ट ट्राइबुलेशन पे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम किसी और के डेस्टिनी को ऐसे स्टील करने की कोशिश करो, तुम्हें खुद की औकात पता होनी चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्से में उन सब की तरफ देख रहे थे, जिसको देखकर जेन यान और चाओ कुन तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने क्योस डिवाइन आर्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस जगह पे क्योस डोमेन पूरी तरीके से अपीयर होने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने उस फॉर्मेशन, अपने उस डोमेन के अंदर चले जाते हैं, जिनके जाते ही वो फॉर्मेशन, वो डोमेन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था। और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा क्योस थंडर अटैक होने लगते हैं पूरे क्लैन के ऊपर। और हम देखते हैं वहाँ पे जेन यान बचने की कोशिश कर रहा था, बट क्योस थंडर ड्रैगन के एक ही अटैक की वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका बॉडी ही वहाँ पे नहीं रहता। जिसको देखकर दूसरी तरफ चाओ कुन बहुत ही ज्यादा डर गया था। और हम देखते हैं वो उधर से भागने लगता है, बट दूसरी तरफ क्योस थंडर उसकी तरफ भी बरसने लगा था, जिसको देखकर वो इधर उधर भागते हुए बचने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं चाओ कुन काफी इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गया था और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है एंसिस्टर मुझे बचाइए। वहीं पे दूसरी तरफ उसके एंसिस्टर को भी देखते हैं, जहाँ पे वो थंडर ड्रैगन लेलोंग के क्योस थंडर अटैक को रोक रहा था। और वो कहने लगता है ये तो क्योस थंडर है, इसका मतलब तुम थंडर ड्रैगन लेलोंग हो। ये सब कुछ कहते हुए वो डर रहा था। और हम देखते हैं क्योस थंडर की वजह से उसका एक हैंड पूरी तरीके से कट जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है मानना पड़ेगा, तुम्हें इतना तो पता चल गया कि आखिरकार मैं हूँ कौन, और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर को टच भी करने की। और तुमने इन लेडीज को भी टच करने की कोशिश की, उससे भी ज्यादा तो तुमने मेरे लिटिल ब्रदर साउटियान को टच कैसे किया? क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग
बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और हम देखते हैं वो वहां पे क्योस फर्नेस को पूरी तरीके से बाहर निकालने लगते हैं, जिसे देखकर दूसरी तरफ दियान क्लैन का वो एंसिस्टर तो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लूंग अपने क्योस फर्नेस का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन क्योस फर्नेस के अंदर पूरी तरीके से कैद हो जाता है, जहाँ पे क्योस फ्लेम से बने हुए जंजीरें डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे दियान क्लैन का वो एंसिस्टर बचते हुए इधर उधर जा रहा था और वो कहने लगता है सीनियर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बट हम देखते हैं जंजीरें उसे पकड़ने लगी थी, जहाँ पे वो एंसिस्टर फिर से कहने लगता है सीनियर ड्रैगन ले लोंग मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था कि ये आपके लोग हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग पूरी तरीके से उसे पकड़ लेते हैं और वो कहने लगे थे तुमने आज जो भी गलती की है उसको ऐसे ही माफ नहीं किया जा सकता। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसके क्योस लॉ को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगे थे, मतलब कि उसके अवतार के सारे एनर्जी को खींचने लगते हैं। जहाँ पे दियान क्लैन का वो एंसिस्टर कहने लगता है सीनियर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको वार्न कर दूं कि मेरी रियल बॉडी अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे इस अवतार को कुछ भी हो गया तो बाद में मुझे कुछ भी मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया। मेरे रियल बॉडी अपने डेथ तक आपके साथ में फाइट करेगी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगे थे मुझे फर्क नहीं पड़ता भले ही तुम्हारी रियल बॉडी एग्जिस्ट क्यों ना करती हो, तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? तुम बस अभी यहाँ पे इमोर्टल एम्पर रिलम के फर्स्ट ट्राइबुलेशन में हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखकर मैं ऐसे घबराऊंगा यहाँ पे? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग डायरेक्टली उसके अवतार को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगे थे और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में थंडर ड्रैगन ले लोंग उसके पूरे अवतार को ही रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में थंडर ड्रैगन ले लोंग की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी और वो कहने लगता है वैसे ये भी ठीक ही है, मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी ही सही फिर से बढ़ गई। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग काफी खुश हो गए थे और हम देखते हैं वो दियान क्लैन के उस सुप्रीम ट्रेजर को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और वो कहने लगे थे लिन फैंग ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस सुप्रीम ट्रेजर को लिन फैंग को दे देते हैं और दूसरी तरफ लिन फैंग भी उस कोडोन को पकड़ लेता है जहाँ पे गॉडेस नांगो कहने लगी थी इस कोडोन के अंदर एंशियन इमोर्टल एम्पर का क्योटिक लॉ है, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर तुम इसे अच्छी तरीके से समझ लो तो। वहीं पे दूसरी तरफ गॉडेस की बातें सुन के सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते वहाँ पे एम्प्रेस जा हुआ कि वो डॉटर कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये ट्रेजर तो एक सुप्रीम ग्रेड का है और एक सुप्रीम ग्रेड के ट्रेजर को सीनियर ड्रैगन ने इतनी आसानी से किसी और को दे दिया, सच में मानना पड़ेगा वो तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके आगे इन ट्रेजर की कोई भी औकात नहीं। ये सब कुछ कहते हुए एम्परर जाहुआ की डॉटर तो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम इंस्ट्रूमेंट वाली उस प्रिंसेस लेडी को देखते हैं जहाँ पे वो कहने लगी थी भले ही ये सुप्रीम ट्रेजर है और सीनियर ड्रैगन ने यंग मास्टर लिन फैंग को दे दिया, बट मैं तुम्हें बता दूं कि यंग मास्टर लिन फैंग के लिए भी ये सुप्रीम ट्रेजर कुछ भी नहीं है, मतलब कि उनके पास में इससे भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ट्रेजर्स हैं और ऐसे सुप्रीम ट्रेजर तो उनके आगे एक डिवाइन ट्रेजर के बराबर हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं एम्परर जाहुआ की वो डॉटर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है आपने क्या कहा, इसका मतलब इनके आगे ये सुप्रीम ट्रेजर्स भी कुछ भी नहीं, एक कॉमन से वीपन है, मतलब कि ऑर्डिनरी वीपन। जिसके रिप्लाई में इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी कहने लगती है तुमने ठीक सुना। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ आ रहा था और लिन फैंग के पास में एल्डर सुयान की सिस्टर आते हुए कहने लगती है इंपेरियल प्रिंस आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। और हम देखते वहाँ पे सब लोग ग्रीट कर रहे थे, इवन कि दूसरे लोग भी कहने लगते हैं यंग मास्टर आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। और गाइस मैं बता दूं यहाँ पे लिन फैंग को सब लोग इंपेरियल प्रिंस बोलते हैं क्योंकि ये एम्परर दोंगजी का सन जो है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, वैसे अगर तुम लोग ठीक हो तो यही मेरे लिए काफी है। जिसे सुन के हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे खुश हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि एकदम से एम्प्रेस जाहुआ के पास में आते हुए कहने लगता है एम्प्रेस जाहुआ ये मेरे मास्टर है जो कि स्वान युआन यूनिवर्स के पावरफुल इंसान के सन है।
और मेरे योंग मास्टर के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान लिन फैंग की काफी ज्यादा तारीफें करने लगा था और वो कहने लगा था मेरे मास्टर के होते हुए मुझे कोई भी टच भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे गॉडेस नांगो और थंडर ड्रैगन लेलोंग का भी तारीफें करने लगा था और वो कहने लगता है मास्टर इनका नाम जाओ हुआ है और ये इंपीरियल फ्यूनिक्स क्लैन की मास्टर है और एम्प्रेस के साइड में जो ये लेडी है इनका नाम यानजी है और ये इंपीरियल फ्यूनिक्स क्लैन की प्रिंसेस हैं और एम्प्रेस की डॉटर। और प्रिंसेस कितनी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हैं। ये सब कुछ वो बोल ही रहा था तभी सुनर और फिंगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी थी, जिसको देखकर साउटियान एकदम से बीच में ही रुक जाता है और वो कहने लगा था हम बस अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान सब कुछ मेंटेन करने की कोशिशें कर रहा था तभी हम देखते वहाँ पे एम्प्रेस जा हुआ और उनकी डॉटर दोनों ग्रीट करने लगे थे, जिसके रिप्लाई में लिन फैंग कहने लगता है आप दोनों को ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मास्टर सच में आप मुझे कितना ज्यादा प्यार करते हो, आज ये मुझे पता चल गया क्योंकि जब मैंने आपको बुलाया बस एक ही बार में आप इस जगह पे आ गए मुझे बचाने के लिए। सच में आप अपने साउटियान से इतना प्यार करते हो। ये सब कुछ कहते हुए वो इमोशनल हो रहा था बट हम देखते वहाँ पे छुटकू ड्रैगन आ जाता है, मतलब कि क्यूज ड्रैगन, और वो कहने लगा था ज्यादा गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं, वैसे भी मास्टर और हम तो दोनों छोटी छोटी प्रिंसेस को ढूंढ रहे थे, उन्हें सर्च कर रहे थे और गलती से हमें तुम्हारा लोकेशन मिल गया जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ गए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी इस जगह पे होगा। इतना कहते हुए वो छुटकू से क्यूज ड्रैगन के पास में आ जाता है और वो कहने लगा था ओ तो तुमने भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसको सुन के हम देखते हैं क्यूज ड्रैगन कहने लगा था ऑफ कोर्स मुझे तो ये करना ही था, वैसे भी मैं मास्टर के साथ में उनके कल्टीवेशन के पाथ में चलना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने मास्टर की काफी ज्यादा हेल्प कर सकूँ और मुझे ना ही किसी चिड़िया के जैसा बनना है जो कि खतरे में पड़ते ही रोते हुए अपने मास्टर को बुलाए। मुझे तो इतना ज्यादा पावरफुल बनना है कि मैं अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूज ड्रैगन साउटियान को छेड़ रहा था और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाला था बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग दोनों को ही साइड में कर देता है, जिसके बाद में साउटियान सोचने लगता है मैं ऐसे ही मास्टर का फेवरेट इसे बनने नहीं दे सकता। अगर इसके जैसा ट्रैश मेरे मास्टर के क्लोज हो गया तो मास्टर फ्यूचर में मुझे वैल्यू नहीं देंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान कुछ सोचने लगा था। दूसरी तरफ क्यूज ड्रैगन अपने पूंछ को हिलाते हुए उसे छेड़ने लगता है और हम देखते साउटियान को गुस्सा आ जाता है जहाँ पे वो अपने सोट को लेते हुए उसके पीछे थोड़ा सा सोट घुसा देता है, जिसकी वजह से वो क्यूज ड्रैगन रॉकेट बनते हुए ऊपर चला गया था और थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाता है। जहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुम जैसे बेवकूफ को क्या पता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस यहाँ पे मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता हूँ रोते हुए, वैसे भी तुम तो अभी अभी मास्टर के साथ में हो, मैं तो अपने मास्टर के साथ में उस वक्त से हूँ जब मेरे मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं थे। जब मास्टर लोअर रिलम में थे तब से मैं अपने मास्टर के साथ में हूँ और मैंने मास्टर के लिए कितने ज्यादा खतरनाक अटैक्स को भी झेला है, इवन कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने लाइफ को भी कितनी बार रिस्क में डाला है, ये तुम कभी नहीं समझोगे। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान लिन फैंग के पास में आ गया था और वो कहने लगता है मास्टर और मेरा बॉन्ड ऐसा खतरनाक है कि तुम जैसे हजार भी क्यों ना आ जाएं, फिर भी वो मुझे और मास्टर को अलग नहीं कर सकते। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान वहाँ पे क्यूज ड्रैगन को चिढ़ा रहा था। दूसरी तरफ क्यूज ड्रैगन नजदीक आते हुए साउटियान के सर को खाने लगा था और हम देखते वहाँ पे साउटियान भी गुस्सा होते हुए उसके सर पे मारता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे। जिसको देखकर एम्परर जा हुआ की डटर कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि इंपीरियल योंग मास्टर के अंडर में रहना साउटियान के लिए भी इतना आसान नहीं है, उनका फेवरेट बनने के लिए यहाँ पे कम्पीट करना पड़ रहा है साउटियान को। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जहाँ पे लिन फैंग के पास में आते हुए वो कहने लगता है मास्टर जब हम अलग अलग जगह पे गए उसके बाद से आप चिंता मत करो, मैंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने अपने कल्टीवेशन पे काफी ध्यान दिया है, इवन कि अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए मैंने इंपीरियल फ्यूनिक्स क्लैन का इनहेरिटेंस भी ऑब्टेन कर लिया। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे क्यूज ड्रैगन अपना मुंह बना रहा था। लिन फैंग कहने लगता है क्या सच में ये इनहेरिटेंस इतना ज्यादा मुश्किल था, जहाँ पे हम देखते साउटियान कहने लगता है ऑफ कोर्स मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था इसे ऑब्टेन करना, और वैसे भी प्रिमोडियल फ्यूनिक्स एम्परर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे एक टाइम पे, इवन की
लोग तो कहते थे कि अपने एरा में वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनका इनहेरिटेंस अब मुझे मिल गया, जिसे सुन के हम देखते दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग भी कहने लगे थे प्रिमोर्डियल फियोनिक्स एम्पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एंशियंट एज में, और जहां तक मुझे पता है कि वो ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज तक पहुंच गया था, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहां पे साउटियान कहने लगता है इवन की जहां तक मुझे पता है कि उनका तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स और दूसरी चीजें भी होंगे वहां पे, जिसे सुन के हम देखते हैं कि उस ड्रैगन कहने लगता है क्या सच में, तो फिर मास्टर हमें उस जगह पे चलना चाहिए, क्या पता हमें इनहेरिटेंस की दूसरी चीजें भी मिल जाएं, जिसको सुन के हम देखते हैं वहां पे साउटियान कहने लगता है क्या तुम जाना चाहते हो, जिसके रिप्लाई में क्यूस ड्रैगन कहने लगता है हाँ ऑफ कोर्स, जिसको सुन के साउटियान कहने लगता है अगर तुम्हें उस जगह पे जाना है तो मुझे बिग ब्रदर बुलाओ वरना मैं तुम्हें उस जगह पे नहीं ले जाने वाला, जिसको सुन के हम देखते हैं कि उस ड्रैगन कहने लगता है ब्रदर साउटियान आप तो बहुत ही अच्छे हो, फ्यूचर में आप भी काफी पावरफुल होगे क्योंकि आपको इतना खतरनाक इनहेरिटेंस मिल गया और मुझे भरोसा है कि आप फ्यूचर में अपने लिटिल ब्रदर का ख्याल रखोगे, जिसको सुन के साउटियान कहने लगता है ऑफ कोर्स तुम चिंता मत करो, और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है एम्प्रेस जा हुआ आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वो कहने लगी थी नहीं, वैसे ये तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यंग मास्टर की हेल्प करें और मैं होप करती हूँ कि फ्यूचर में यंग मास्टर लिन फैंग हमारी हेल्प करेंगे अगर हमारे ऊपर कोई भी खतरा आएगा तो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एम्प्रेस जा हुआ पोर्टल को ओपन करने लगी थी जहाँ पे सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम दियान क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड हो गया था, वो कहने लगता है थंडर ड्रैगन लेलोंग तुमने मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया, ज्यादातर मेरे अवतार के डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी कम होगी, बट तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, इसका पे बैक तुम्हें देना होगा। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।